हाँ, अब यह सवाल उठता है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना की जगह पाकिस्तान परस्त, चाइना परस्त मोहम्मद यूनूस की सरकार वहां पर है, और संभावना है कि एंटी इंडियन पॉलिटिक्स करने वाली खालिदा जिया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार में आई अगर चुनाव हो तो ये जो परिदृश्य बदला है, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव, यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट का भारत पर क्या प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव जो है वो हम देखते हैं सुरक्षा पर। सुरक्षा पर प्रभाव, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से मिलती है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा कहाँ, बांग्लादेश से मिलती है। तो चूंकि अगर बांग्लादेश में एंटी इंडियन गवर्नमेंट है तो सीमा सुरक्षा क्या हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। ऐसी गतिविधियां बढ़ेगी जो इंडिया के अगेंस्ट हो, और आप्रवास बढ़ेगा, और आप्रवास की समस्या, बांग्लादेश से लोगों के आने की समस्या घुसपैठ से पहले ही भारत पीड़ित है। 2-3 करोड़ लोग पहले ही भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। ये समस्या क्या होगी, और भी बढ़ेगी। क्लियर है। तो सुरक्षा में पहला, सीमा सुरक्षा, संवेदनशील स्थिति में घुसपैठ, आप्रवास समझ गए ना, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, आप्रवास, कहां से, भारत, आप्रवास बढ़ेगा। और यह समस्या क्या है, पहले से है, पहले से ही है, और भी क्या होगा, और भी खराब स्थिति होगी। और ये घुसपैठ जो होता है तो क्या क्या होता है जी, ड्रग्स की तस्करी, जाली नोट, आतंकवाद, हथियार, ठीक है, की समस्या, हथियारों की तस्करी। क्लियर है। और सीमा सुरक्षा, उसके बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, विशेषकर कौन, हिंदू पर खतरा, जो बराबर आप लोग वीडियो में देखते होंगे, वहां के रूढ़िवादी मौलानाओं को लगता है भारत ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आज भारत है इसलिए बांग्लादेश के लोग बोल पाते हैं, ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान से अलग होने की का ख्वाब ही देखते बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के नीचे रहना पड़ता और अपना बांग्ला भाषा जो है वो भूलना पड़ता। और हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, अमार सोनार बांग्ला, जिसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी भी मूर्ति गिरा दी गई। उनकी मूर्ति भी, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तो गिराई गई, रविन्द्रनाथ टैगोर की भी मूर्ति गिराई गई। क्लियर है। राष्ट्रगान भी चेंज होगा, हो सकता है, लेकिन वो कभी न कहीं वो अंदर का जो है माता, मातृभूमि और मातृभाषा, ये तीन को लोग किस भुलाए भी नहीं भूल सकता है। किसको किसको, माता, मातृभूमि और मातृभाषा। कभी न कहीं वो मातृभाषा, वो सब कुछ पुरानी पहचान फिर से बांग्लादेश में जोर पकड़ेगी, और तब शेख हसीना फिर लौटेंगी कहाँ, बांग्लादेश में, फिर भारी स्वागत होगा, ठीक है, पुनर्निर्माण होगा। क्लियर है। लेकिन तब तक स्थिति तो बहुत ये हो गई ना, लॉस हो रहा है बांग्लादेश को, बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश की आम आवाम को लॉस हो रहा है ना। वहाँ बहुत सारी समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी वहां भी होगी, वो सारी समस्या पीछे हट गई। तो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर खतरा, ये अब कहिएगा इससे हमारा क्या प्रॉब्लम है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि अल्पसंख्यक हिंदू पर जब वहां खतरा होता है तो भारत में कहा जाता है हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे,
देख रहे हो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। यानी बांग्लादेश में अगर दंगे फसाद होते हैं तो उसका असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ता है। समझ आई बात? यानी भारत की आंतरिक सुरक्षा भी क्या हो जाएगी, संवेदनशील। दंगा, यहां भी दंगा। मुस्लिम विरोधी मानसिकता हिंदुओं में पनपती है, उनको और मजबूत किया जाता है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। समझ में आई बात? सब लोग समझदार हैं, क्लियर है? तो एक सुरक्षा का, एक सीमा सुरक्षा, दूसरा ये। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवादी है इनका समर्पण हो रहा था शेख हसीना के प्रभाव में, अब क्या होगा, रुक जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी बांग्लादेश के समर्पण बोले, समर्थन नहीं। कहां तुम रहते हो? क्या होगा, बांग्लादेश की जमीन का उपयोग अब ये लोग नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी करेंगे। यानी नॉर्थ ईस्ट की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, वो भी क्या हो जाएगी, संवेदनशील। तो सुरक्षा के पहलू से क्या हुआ, 3 पॉइंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? और एक जो बैठा हुआ है पहले से, हरकत अल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश, हुजी, वो भी सक्रिय होगा। बरसों से तड़प रहा था भारत आने के लिए, शायद आ गया होगा। हुजी भी, हाँ ठीक है। अब चीन और पाकिस्तान तो चाह ही रहे थे यही कि बांग्लादेश को, भारत को घेरे। उनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अभी क्या हो रही है, सफल हो दिख रही है। चीन और पाकिस्तान का घुसपैठ, कहां घुसपैठ, कैसे? इंडिया आने से, इसका प्रूफ क्या है, इंडिया आने से पहले मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान घुमाए और चाइना घुमाए। इससे क्या हुआ, चीन और पाकिस्तान का बांग्लादेश की राजनीति में, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ बढ़ेगा, जिसको संतुलित की हुई थी कौन, शेख हसीना। क्लियर, विजन क्लियर हो रहा है? मोहम्मद यूनुस, इसका प्रमाण मोहम्मद यूनुस गए पाकिस्तान को भी, भाईजान आइए, और चाइना को भी आइए हमारे यहाँ निवेश कीजिए, आपकी अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। ठीक है, दूसरा था नहीं है। तीसरा, कनेक्टिविटी, संपर्कता। बहुत सारे, जैसे ये कितने, 6 रेल परियोजना और 5 बस मार्ग, 6 रेल और 5 बस मार्ग संचालित था। अब मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि सब जितना प्रोजेक्ट है, जो कुछ है, सबका हम रिव्यू करेंगे। और रिव्यू जब होगा तो भारत को नुकसान होगा, आर्थिक भी नुकसान भी होगा, अब बांग्लादेश को भी नुकसान होगा। क्लियर है? बांग्लादेश अच्छी तरह समझता है। बांग्लादेश की सेना ने यह कहा भी है कि भारत से जूझना बांग्लादेश के हित में नहीं होगा, और बांग्लादेश की सेना कभी भी ये प्रयास नहीं करेगी। बांग्लादेश की सेना ने स्पष्ट कर दिया है। क्लियर है? फिर भी ये लोग कर रहे हैं, जब तक यूनुस हैं तब तक कर रहे हैं। और इतने बड़े इंटेलेक्चुअल, नोबेल प्राइज विनर, पता नहीं ये रूढ़िवादी क्यों अंतिम समय में, हो सकता है इनको लग रहा हो कि अब जाने का समय आ गया तो कुछ कर ले, है देश के लिए नहीं, धर्म के लिए कुछ करें। रूढ़िवादी मानसिकता हावी हो जाती है ना कभी कभी लोगों में। कल 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में उन्होंने एक फोटो भेंट किया मोदी जी को, जिसमें मोदी जी उनको भारतीय विज्ञान कांग्रेस में गोल्ड मेडल दे रहे हैं, गोल्ड मेडल दे रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस को ये समझ में आनी चाहिए ना कि भारत से संबंध जो है बांग्लादेश के लिए, पूरे एशिया के लिए क्या है, बेटर है, सुरक्षा के लिए।
हाँ ये दे समझ में आ रही बात, दोनों व्यू होगा, ठीक है। चलिए, तो ये कनेक्टिविटी ये है। उसके बाद कनेक्टिविटी वाली जो प्रोजेक्ट है वो प्रभावित होगी। उसके बाद आर्थिक साझेदारी और विकास, आर्थिक साझेदारी और विकास में जो पैसा है लगा हुआ, किसका? भारत का। 2016 से अब तक भारत का 9 अरब डॉलर वहां के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है। कितना? 9 अरब डॉलर्स। 2016 से अब तक 9 अरब डॉलर का निवेश भारत ने किया है। बांग्लादेश को 1/3 बिजली भारत से मिलती है। 2023 में भारत और बांग्लादेश का व्यापार 14 अरब डॉलर था। कितना? 14 अरब डॉलर, जिसमें ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। क्लियर है? अब ये क्या होगा? व्यापार वो पाकिस्तान से बढ़ा रहे हैं, चाइना 1/3, बांग्लादेश को 1/3 बिजली भारत देता है। और बांग्लादेश को तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पिछले साल 2023 में 4.5 लाख बांग्लादेशी इलाज कराने आए थे। कहाँ? इंडिया। अब जाइए, ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेलोर में, ठीक है। एक बार मेरा भी जाना हुआ, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वहां इलाज कराने आते। और जब शेख हसीना पिछले साल आई थी भारत, तो मोदी जी ने कहा था कि हम वीजा देंगे चिकित्सा कराने जो आएंगे। तो वो सब क्या हो गया? बांग्लादेशियों को भी नुकसान होगा। 1/3 बिजली जो मिल रही है बांग्लादेश के लोगों को, वो हो सकता है रुके, ठीक है। 2023 में 14.01 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार था। 23 में 14 अरब डॉलर का, और 2023 में 14 अरब डॉलर, 14.01 अरब डॉलर का कारोबार था, द्विपक्षीय कारोबार। और 2016 से अब तक 9 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। किसने? भारत में। ये सब क्या होगा? ये खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। तिस्ता प्रोजेक्ट, गंगा जल बंटवारा, या और भी जो है, जैसा कि मोहम्मद यूनुस ने कहा, उसका क्या हो सकता है? रिव्यू हो सकता है। क्लियर है? 5वां आइए, सार्क, बिम्स्टेक, दोनों के सदस्य है कौन? बांग्लादेश। तो सार्क और बिम्स्टेक कमजोर पड़ सकता है। जिस तरह पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति के कारण सार्क कमजोर हुआ, अब बांग्लादेश के भारत विरोधी नीति के कारण बिम्स्टेक कमजोर हो सकता है। क्लियर है? अब जहां तक कुछ लोग कहते हैं कि शेख मोहम्मद यूनुस ने एक फोटो भेंट किया किसको? मोदी जी को, यह दिखाने के लिए कि उस समय आपने ये फोटो दिया था, गोल्ड मेडल दिया था हमें, अब हम आपके समकक्ष आ गए। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने उस स्टेटमेंट को सुना होगा, जिस स्टेटमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा रंगदार, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अब मैं बांग्लादेश के बारे में निर्णय लेने की बात अपने दोस्त भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं, मोदी नाम के लिए छोड़ता हूं। तब कहां बराबरी की बात? कहां? अब वो एक इमोशन जगाना चाहते हैं। विरोधी को जीतना हो ना तो लड़ो नहीं, अगर विरोधी ताकतवर हो तो उससे लड़िएगा तो फिर मार खाइएगा। इमोशन जगाना चाहते हैं, हमारा संबंध बहुत अच्छा है, फिर होगा अच्छा। क्लियर है? तो वो मोहम्मद यूनुस को समझना चाहिए था कि आप उस समय आए, गोल्ड मेडल मिला आपको, इतना सम्मान, इतना बढ़िया संबंध था, आपको इनकरेज किया गया, फिर इस संबंध में खटास क्यों? ठीक है, गोल्ड मेडल मिलना बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल को ये प्रमाण है कि संबंध बहुत बढ़िया था। क्लियर है? ओके, जैसा आएगा वैसा लिखिए।
बंद करो।